सुप्रभात बच्चों। आज हम विशेषण के बारे में पढ़ेंगे कि विशेषण किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं। विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अब देखिए, जैसे गर्म गरम समोसे, यहाँ समोसे की विशेषता बताई जा रही है कि समोसे कैसे हैं, गरम। करारे चिप्स, यहाँ पे चिप्स की विशेषता बताई गई है, करारे चिप्स। अर्थात जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पे चिप्स हमारे यहाँ क्या थे, संज्ञा थे ना, तो चिप्स की क्या विशेषता बता दी कि चिप्स कैसे हैं, करारे। अब देखिए, विशेष्य किसे कहते हैं। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। जैसे लाल साड़ी, यहाँ पे लाल क्या हो गया, विशेषण, साड़ी क्या हो गई है, विशेष्य। यहाँ पे साड़ी की विशेषता बताई गई है कि साड़ी कैसी है, लाल। 50 रुपये, 50 हो गया यहाँ पे विशेषण और रुपये क्या हो गया, विशेष्य। रुपये की विशेषता बताइए कि रुपये कितने हैं, 50। अब देखिए विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। अब देखिए गुणवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के रंग, रूप, गुण, दोष, दशा, आकार, स्वभाव आदि का पता चले वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। गुण यानी कि जो किसी के गुण, दशा, रंग, रूप के बारे में बताए वो गुणवाचक विशेषण। जैसे मेरी टोपी नई है या मेरी टोपी लाल है, तो यहाँ पे टोपी कैसी होगी, लाल या नई। मेरे स्कूल के जूते काले हैं, जूते की क्या विशेषता होगी, जूते कैसे हैं, काले हैं। अब नंबर 2, संख्यावाचक विशेषण। जिस विशेषण शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, संख्या का बोध होता है। जैसे आकाश में 3 पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी कितने हैं, 3। मेज पर कुछ फल रखे हैं, यहाँ पे कुछ क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण। अब देखिए संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, नाम से ही पता लग रहा है, और निश्चित संख्यावाचक नाम से पता लगा जिसमें निश्चितता ना हो। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या की जानकारी मिलती है। जैसे पिताजी ने 1 दर्जन केले खरीदे, यहाँ पे निश्चित है कि कितने खरीदे, 1 दर्जन केले। 5 पेंसिलें, यहाँ पे निश्चित है पेंसिलें कितनी है, 5। अनिश्चित में जैसे मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ हमें नहीं पता कितने हैं, हम इसको काउंट नहीं कर सकते कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कई गाड़ियाँ चल रही हैं। तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में संज्ञा सर्वनाम की अनिश्चित संख्या की जानकारी मिलती है। अर्थात हमें वहाँ पर पता नहीं होता कि काउंटेबल नहीं होते कि हम कितने, हमें नहीं पता था कि कितने बच्चे खेल रहे हैं। कुछ और कई अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गए। नंबर 3, परिमाणवाचक विशेषण। जैसे परिमाण का मतलब क्या, माप तोल। जैसे इस बोतल में 1 लीटर शरबत है, मुझे आधा किलो पनीर चाहिए, तो ये आधा किलो और 1 लीटर, ये क्या है, परिमाणवाचक विशेषण। तो हम बताएंगे कि जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, वजन, माप आदि की जानकारी मिले उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब परिमाणवाचक विशेषण भी कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द निश्चित मापतोल बताते हैं वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 लीटर तेल, 3 किलो चावल, तो यहाँ पे निश्चित है कि तेल कितना है, 2 लीटर, चावल कितने हैं, 3 किलो। अनिश्चित, नाम से पता लग रहा है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द निश्चित मापतोल नहीं बताते, कि हमें नहीं पता होता कि कितनी चीज़ है वो, वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कैसे, जैसे थोड़ा पानी, कुछ दाल है, वो काउंटेबल नहीं होते। परिमाणवाचक में काउंटेबल नहीं होता कि थोड़ा पानी, हमें नहीं पता कितना है, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। नंबर 4, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं वह सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कोई आदमी दरवाजे पर खड़ा है, आदमी यहाँ पे संज्ञा है, संज्ञा से पहले सर्वनाम आया है कोई, तो ये हमारा कोई क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण। यह घर करीना का है, तो घर क्या है, संज्ञा है, और यह सर्वनाम, तो ये हो गया सार्वनामिक विशेषण। संकेत भी कह सकते हैं इसको, संकेतवाचक विशेषण, कि यह बता रहा है कि यह घर करीना का है।
तो जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं वह सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब देखिए संख्यावाचक विशेषण परिमाणवाचक विशेषण में अंतर पता लग गया। संख्यावाचक विशेषण में हम संख्यावाचक विशेषण को गिना जा सकता है और परिमाणवाचक को हम नहीं गिन सकते। सर्वनाम जो होते हैं क्या होते हैं, सर्वनाम और सार्वनाम विशेषण में अंतर। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आते हैं और जबकि सार्वनामिक विशेषण शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं। आशा करती हूँ आप सबको विशेषण समझ में आ गया होगा, विशेषण की परिभाषा और उसके भेद। धन्यवाद।